छछोरे छछोरे कहते हैं ना, छछोरे, वो छिछोरे लोग हैं जिनको लगता है कि सीमा पता नहीं हमारे देश में क्या आ गई। ये पाकिस्तान से धोखा देकर आदमियों को आई हुई महिला है, ये पाकिस्तान के मोबाइल चोरी करके आई हुई महिला है, ये पाकिस्तान के मर्दों को धोखा देकर आई महिला है। मेरे लिए तो ये महिला 2 कौड़ी की महिला है। मेरे लिए ना इस महिला की अहमियत कल थी, ना आज है, ना कभी रहेगी। ये वो हाल है सचिन का, सांप के मुंह में कोड़ कर ली, ना उगले बने ना निगले बने। इसकी शक्ल तो देखो, मम्मी है इसकी ये। अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे घर में कोई भी आ सकता है, मेरी इंटरव्यू ले सकता है। मेरा बीच में वाया मीडिया क्यों भाई? एपी सिंह कौन होता है? एपी सिंह बाप लगता है किसी का? ये चाटुकार वाले था। ये सिर्फ तकिया लगा हुआ था। ये एपी सिंह बहुत अच्छी से जानता, क्योंकि ये सारी लीला एपी सिंह की रची हुई है। ठीक है, 2 साल पहले भी आप लोगों को इसने याद है, कहा था बच्चा होने वाला है। ये एपी सिंह कह रहा था, अरे हम छूछक देंगे, मामा बनने वाले, हम छूछक देंगे। कहाँ गया वो बच्चा? 2 साल पहले वाला बच्चा कहा था। अरे 2 साल क्या, 6 महीने बाद तो कुत्ता भी बच्चे दे देता, कुतिया भी। और 14-13 महीने में तो सुना का घोड़ा खच्चर भी पैदा हो जाते हैं। तो ये कौन सा बच्चा था 2 साल जो जनता को बेवकूफ, आप मीडिया वालों को बेवकूफ बनाया है? आप एक बात बताओ, आप इसकी सच्चाई दिखाने के लिए एपी सिंह से पूछे बिना जा सकते हो? नहीं, एपी सिंह के साथ ही जाते हैं, है ना? उसकी इजाजत के बिना नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर मैं सच्ची हूं तो मेरे घर में कोई भी आ सकता है, मेरी इंटरव्यू ले सकता है। मेरा बीच में वाया मीडिया क्यों भाई? एपी सिंह कौन होता है? एपी सिंह बाप लगता है किसी का? कि एपी सिंह कहेगा वही पत्रकार जाएगा। सिर्फ एपी सिंह वही बंदों को भेजता है जो इससे पूछे, आंजी और चीमा जी पाकिस्तान से आकर तुम्हें कैसा लगा, आप कैसा फील करती हो, सनातन में आकर कैसा फील करती हो। ये चाटुकार वाले मीडिया, ये चाटुकार वाले मीडिया जो सिर्फ ये बातें पूछते हैं, उससे एपी सिंह इतना खुश होता है। ए चीमा आ गई है, चीमा चचिन मीना बोलो, चीमा चचिन मीना बोलो। सीमा हैदर है वो। क्या है? सीमा हैदर। सीमा हैदर है वो। मेरे से बुलवा कर दिखाए ना कोई सीमा सचिन मीना, फिर मैं जानू। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं, दुनिया को, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आस्थमा, एक तरफ देखा जाता है हमारे भी हिंदू भाई बहन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, दिक्कतों का सामना पड़ा। आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जाओ सिग्नेचर ब्रिज पर, मजनू का टीला पे जाओ। ये भाई, ये सो कॉल्ड भाई, नकली भाई, ये क्या है? मेरा तो सच में खून खोलता है। ये क्या है? ये मजनू का टीला क्यों नहीं कभी गया? ये सिग्नेचर ब्रिज क्यों नहीं गया? ये रोहिणी क्यों नहीं गया? 26 सेक्टर, 25 सेक्टर, 4 सेक्टर, 3 सेक्टर, 2 सेक्टर क्यों नहीं आ सक गया? ये सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां पर नेम फ्रेम नहीं है, वहां पर पैसा नहीं है। वहां पर पैसा नहीं कोई देने वाला। वहां पर आज भी देखो जंगल में बैठे हैं बच्चे। सिग्नेचर ब्रिज में जाकर देखो, 6 साल हो गए मुझे जाते हुए, जंगल में बैठे हैं वो बच्चे। तब ये वहां क्यों नहीं गया? सीमा हैदर कैसे, कौन से हीरे लगे थे जो इसको शरीर से उतर जाने थे, मिल जाने थे? हैं? सिर्फ नेम फ्रेम के लिए। ये एकदम झूठा आदमी, एक नंबर का झूठा आदमी है। अस्थमा, केवल एपी सिंह की बात नहीं, हमारे देश में भी ऐसे कई सारे लोग हैं। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है सीमा हैदर की। लोग कमेंट्स करते हैं, भाभी एक बार हाय बोल दो, भाभी एक बार फोटो खिंचवा लो, भाभी एक बार मेरा नाम ले लो वीडियो में अपने। ऐसे भी लोग हैं भारत के अंदर। तो अब उन लोगों के माथे पर सी लिखा हुआ, मैं क्या करूं बताओ? वो छछोरे कहते हैं ना, छछोरे, वो छिछोरे लोग हैं जिनको लगता है कि सीमा पता नहीं हमारे देश में क्या आ गई। ये देखो, ये देखो, ये प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट महिला है। लगता है कहीं से, ये प्रेग्नेंट कहीं से लगता है? अरे जब बच्चा होने वाला होता है, पेट और तरह का होता है। ये तकिए वाला पेट है, ठीक है? ये देशद्रोही महिला है, ये पाकिस्तान से भागी हुई भगोड़ी महिला है, ये पाकिस्तान से आई हुई आतंकवादी महिला है, ये पाकिस्तान से धोखा देकर आदमियों को आई हुई महिला है, ये पाकिस्तान के मोबाइल चोरी करके आई हुई महिला है, ये पाकिस्तान के मर्दों को धोखा देकर आई महिला है, ये पाकिस्तान के मर्दों से पैसा खाकर आई महिला है, ये पाकिस्तान के चिकन मटन वालों को, बिरयानी वालों को पैसा लेकर भागी हुई महिला है। ये हर पाकिस्तान के उस बंदे से पैसा लेकर भागी है। जब इसको पता लगा, जब इसके पर्दे खुलने लगे, पाकिस्तान जो इसके आशिक थे उनके पर्दे खुलने लगे जब हैदर के सामने आ सके, तो इसको क्या लगा कि मैं भाग लूं। अगर ये इज्जतदार होती तो इज्जत से आती, तारों के नीचे से
क्यों निकल के आती? ये तारों के नीचे से आई हुई महिला है। इसको तुम लोग कैसे, अरे तुम्हारा इंसानियत, तुम्हारे, मैं पूछना चाहती हूँ भाई, मेरे लिए तो ये महिला 2 कौड़ी की महिला है। मेरे लिए ना इस महिला की अहमियत कल थी, ना आज है, ना कभी रहेगी। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से, मैं आप लोगों की बड़ी बात करती हूँ कि सीमा बहुत अच्छी तुम्हारी भाभी, सीमा बहुत ही प्यारी तुम्हारी भाभी है ना, और तुम क्या कहते हो कि मतलब सीमा सनातनी बन गई है। ठीक, मैं मानती, तुम्हारी बात बड़ी करती कि सीमा को देश में जगह मिलनी चाहिए, सीमा को हिंदुओं में जगह मिलनी चाहिए। पहली बात तो सीमा की ये औकात है ना, ये है मेरे सामने, ये देखो, ये उड़ रही तुम्हारी सीमा, ये है तुम्हारी सीमा। ठीक, और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, खत्म यहाँ पर बात, कि तुम्हारी अगर बहन बेटियां, पत्रकार महोदय मेरी बात पे गौर करना, अगर तुम्हारी बहन बेटियां 4 बच्चे लेकर किसी गैर मर्द के साथ भाग जाए, किसी और देश में भाग जाए, तुम्हें कैसा महसूस हो? मुझे इस बात का जवाब दो। बुरा लगेगा। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी अपना पति छोड़ के किसी के साथ भाग जाए, तुम दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हो कि वो मारता था, वो पीटता था, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, आज तक आपने हैदर की कोई वीडियो देखी मारते हुए की? आज तक एक वीडियो देखी? नहीं। अगर ये लप्पू की चोरी वीडियो बना सकती, लप्पू के मारते हुए की, झिंगुड़ के, तो हैदर की नहीं बना सकती थी? ये बहुत चालाक चतुर महिला है, ये वो लोमड़ी है जो अपना शिकार अलग से करके खाती है, ये बहुत तेज महिला है। ये लप्पू की वीडियो बना सकती, अपने यारों को भेज सकती, ये देखो मुझे मारा, मुझे मारा है। हैदर की क्यों नहीं आज तक वीडियो सामने आई? फिर भी हैदर इसको आप करके देखिए, आप आ जाइए, आप दुखी हैं, मुझे पता, आप पीड़ित है, शर्म आनी चाहिए, शर्म। अपने बच्चों की मांग लगातार करता है। हैदर जैसी महिला, हैदर जैसी ये महिला, हैदर जैसे आदमी को नहीं समझ पाई ना, तो भारत में ये 50 मर्द करके बैठ जाए, इसका शरीर नोचेंगे एक एक मर्द, याद रखना, कोई इसका अपना नहीं बनेगा, ये मैं कह रही हूं आपसे। सीमा हैदर को लेकर और भी चर्चाएं होती है, न सिर्फ सचिन से भारत में नाम जोड़ा जाता है, पर कहा जाता है कि और भी कुछ लोग थे जिनके संपर्क में सीमा हैदर आई थी। क्या इस बारे में आपको लगता है कि सीमा सचिन के अलावा भी कई और लोगों के संपर्क में थी भारत के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गेम रची गई है जिसमें एपी सिंह भी है। ये भारत में सीमा पहले और भी लोगों के साथ संपर्क था, सिर्फ ये था कि ये लड़का गरीब, बोल सकता नहीं है। इसकी शक्ल तो देखो बांदर की, देखो बांदर की शक्ल दिखाओ, ये साला लप्पू सा, झिंगुड़ सा बांदर, 2 टके का, 2 कौड़ी का आदमी, ये तो मोया सांप गले में पड़ गया है। ये सचिन के मरा हुआ, वो कहते हैं ना, मरा हुआ सांप गले में ये पड़ गया है। ये वो हाल है सचिन का, सांप के मुंह में कोड़ कर ली, ना उगले बने ना निगले बने। इसकी शक्ल तो देखो, मम्मी है इसकी, ये मम्मी की उम्र की है इसकी, माँ लगती है, जो कह रही है कि लप्पू मेरा, मैं सचिन। फिर तू ये तो कह रही थी कि सचिन को आप मेरे बच्चे ले जाए, सुना होगा आपने पहले जब इसने आके बाइट दी थी, पर मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तो फिर जब वो अपने बच्चे मांग रहा है, क्यों नहीं दे रही भैया? बच्चे क्यों नहीं दे रही? इसको बच्चे देने चाहिए ना अपने। ये जो षड्यंत्र है ना, सारी ये जो गेम है एपी सिंह की खेली हुई है, ठीक है। एपी सिंह उन्हीं पत्रकारों को भेजेगा जो पत्रकार जाके कहेंगे सीमा जी आपको बेबी हुआ, बहुत बहुत बधाई। सीमा जी आपको कैसा लग रहा है? सीमा जी आप बहुत खुश है भारत में, आपको तो अब भारत की नागरिकता, कभी कतई तुझे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, याद रख। चाहे तू 10 साल बाद जा, चाहे तू 5 साल बाद जा, चाहे 20 साल बाद जा, तुझे उठा के भारत पटकेगा पाकिस्तान। कहती है पाकिस्तान में मेरी जान को खतरा है। अच्छा, कल को तो ये कहेगी मेरी भारत में भी जान को खतरा है, पाकिस्तान में जान को खतरा है। पैदा हुई से तू, तेरे कारनामे वैसे है ना। अब तूने लोगों से पैसे खाए, तूने हैदर का घर बेचा, तूने वो यारों से पैसे लेकर आई, मोबाइल वाले का तूने मोबाइल लेकर भाग गई, तो जान को खतरा तो ये है ना कि वो मांगेंगे, तो जान को खतरा हो गया है ना। वो जो इसका एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, क्या नाम था उसका, तो जिसके साथ इसने अपनी वो रंगीन की, तो समझ गई पब्लिक जानती है उसका नाम, मैं तो अभी एकदम गुस्से में नाम भूल गई उसका। तो भाई वो रहता ही वो था उसके घर में, उसने मेरे से पूरी कहानी सुनाई मुझे उस बंदे ने। मैंने दूसरे फ़ोन से वीडियो बना ली उसकी कहानी की, पर मैंने वायरल इसलिए नहीं की क्योंकि उस आदमी ने मुझे कहा था कि आस्था माँ जी मैं विश्वास करके बता रहा हूँ, मेरी बातें वायरल ना करना। पर ये
बहुत खड़ूस औरत है, कसम, मेरा मंदिर मेरे सामने है, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने कहा था बहुत घटिया महिला है। इसके बच्चे भी, जब मैं इसको बाजार लेकर जाता था, इसके बच्चे बोलते थे ना कि अम्मी तो डांटती थी, अम्मी मत बोलो, मैं अम्मी थोड़ा ना लगती हूँ, अम्मी बाजार में मत कहो। सिर्फ इसका यही काम था, मर्दों को पटाना। इतनी गंदी बातें उसने इसकी बताई ना, उस बंदे ने, किसी ने बात करवाई थी, थर्ड पर्सन और भी था बीच में, इतनी बातें बताई ना भैया, मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, पर मैंने कहा नहीं, उस बंदे ने विश्वास से बताई। वो कह रहा है कि अगर मैं जरा सा खाना नहीं खाया ना, मैंने थाली ऐसे कर दी कि मैं नहीं खाऊंगा, नस काट देती थी तुरंत। इसने क्या किया, इसने लप्पू के साथ भी तो यही करती है। लप्पू ने जब आकर एक बार बताया, पाकिस्तान से जब ये पाकिस्तान रहती थी तो लप्पू यहाँ पर था, तो इसने किसी बात से नेपाल से आकर जब लप्पू ने इसका फ़ोन नहीं उठाया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो पाकिस्तान से इसकी सहेलियों का फ़ोन आया कि तू उससे बात कर, नहीं तो हम तेरे को आतंकवादी साबित कर देंगे कि पाकिस्तान से भागा हुआ आतंकवादी है। उसने अपनी नस काट ली है, इसने नस काट के फ़ोटो भेजी। फिर लप्पू ने इसको अनब्लॉक जो किया था खोला और इससे बात की। ये ब्लैकमेल करने वाली औरत है। मुझे बताओ ना, अगर तुम इतने सच्चे सुच्चे हो लोग, एपी सिंह के बिना कोई इसके घर में क्यों नहीं जा सकता? एपी सिंह घर में जाता तो क्या होता है? क्या होता है पत्रकार महोदय? आप ही बता सकती हैं इतना बेहतर तरीके अरे से। आप तो जाते हो ना, एपी सिंह के साथ आप लोग तो जाते हो, तो फिर लप्पू कहाँ होता जब एपी सिंह जाता है? पत्रकार महोदय समझदारी से काम लो। लप्पू सिर्फ कुर्सियां, जाओ दूध ले आओ, जाओ चाय पत्ती ले आओ, जाओ चीनी ले आओ। लप्पू तो है नौकर। लप्पू तो एक मोहरा बनाया गया, रखा गया है कि जहां पर तुझे फिट करे, चाहे तुझे वो कहते हैं ना ताश में वो जोकर भी कभी कभी काम आ जाता है, तो वो जोकर है, एक तरह का जोकर है लप्पू सा, झिंगुर सा। देखा कितना मारता था, क्यों मारता था? इसकी गलत हरकतों से। एपी सिंह का डंडा चढ़ा के तू मारेगा, तेरे घर को अंदर कर देंगे, तेरी बहन बनोई को कर देंगे, ये धमकियों की वजह से वो बेचारा अब नहीं मारता। ठीक है, अब इसकी हिम्मत नहीं है बोल भी जाए। ये सिर्फ फंस गया है। ये जो बच्चे हैं ये हैदर के बच्चे हैं, और ये कहती ना हैदर के बच्चे नहीं है तो डीएनए टेस्ट कराया जाए। ठीक है, ये हैदर के बच्चे हैं कि तेरे घर में जो तेरा खसम आता था, कितनी बढ़िया बात बोली है। अगर ऐसे सभी महिलाएं एक हो जाए तो क्या सीमा हैदर यहाँ टिक पाएगी? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। ये महिला इतना अश्लील चीजें फैलाती है और अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगी है। लोगों ने इसको सेलिब्रिटी बना भी दिया है। और आप लोगों की क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो आस्था माँ बोलती हैं डंके के चोट पे बोलती हैं। कुछ लोगों ने इसका आस्था माँ का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था, जबकि वो सच्ची सनातनी हिंदू हैं और बहुत अच्छी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं और नेक इंसान की हमेशा सपोर्ट करती हैं। जहाँ लगता है उनको जो गलत है, गलत को गलत, सही को सही बोलती हैं। बिल्कुल मैं आस्था माँ के सपोर्ट में हूँ, आस्था माँ के साथ हूँ, और जो भी हो सकेगा मैं आस्था के लिए सपोर्ट करूँगी। जहाँ बुलाएंगी मैं वहाँ जाऊँगी। और मैं चाहती हूँ मेरे भारत की सभी महिलाएँ आस्था माँ का सपोर्ट करें, आस्था माँ जैसी बने, ताकि जो यहाँ पे चल रहा है माहौल गंदा कर रही है सीमा हैदर, बच्चे के नाम पे सिंपैथी गेन कर रही है। कभी तो कहती है कि मेरा बच्चा है, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी, उनके मुंह पे तमाचा है, जोर का तमाचा है, मुझे तो नागरिकता मिलेगी, मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ गया है, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट वो फर्जी है। और आप सबको पता है कि सीमा की लड़की नहीं है, सीमा प्रेग्नेंट नहीं थी, सचिन की भांजी है। आप लोगों ने देखा होगा सचिन की 2 बहनें आई थी शादीशुदा, एक बहन थी वो बार बार घूंघट में रहती थी, वो पल्ला नहीं गिराती थी। तो मैं हो सका दूसरी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी सचिन की वो बहन को, जो वो बहन पल्ला करके रख रही थी, घूंघट में रह रही थी, उसी की बेटी है जो सचिन की और सीमा को गोद में उसने दी है। और उन्हीं दोनों बहनों को सीमा ने फ़ोन गिफ्ट किए थे। आप लोगों ने देखा होगा जब सीमा ने फ़ोन गिफ्ट किया था तो एक बहन तो उनकी घूंघट में नहीं थी, दूसरी वाली घूंघट में थी। वो बिल्कुल सेम सचिन की तरह है और सचिन की बहन थी। सचिन की बहन का बच्चा है वो जो सीमा की गोद में है। और ये महिला झूठ बोलती है कि मेरा
बच्चा है, जबकि ये मिली जुली साजिश है और AP सिंह का पूरा हाथ है, AP सिंह का पूरा समर्थन है। अगर AP सिंह साथ नहीं देते तो शायद इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा ढोंग अकेले ये महिला कभी भी नहीं कर सकती। और AP सिंह जो कहते हैं मेरे भांजे मेरी भांजी, आप लोगों ने देखा होगा जिस दिन इन्होंने छोछक करी है, क्या किसी बच्चों को भी इन्होंने आगे बैठाया? AP सिंह ने किसी बच्चे को बुलाया? फरहान बेचारा पीछे बैठा रहा, पीछे खड़ा रहा, सोच रहा होगा कि मेरी माँ बैठी है, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा।